दोस्तों नमस्कार। आप यहाँ पे दिए स्क्रीन पे देखिए तो आपके सामने ये अशोक लेलैंड की ट्रेड करता हुआ चार्ट है। यहाँ से चार्ट अचानक से फॉल होके इतने नीचे क्यों आ जाता है, इतना क्या गैप अप, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 250 से सीधे 122 पे अभी करंट में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। सबसे लो बना ले 122.70 का, ये आज के ट्रेडिंग चार्ट बता रहा है। ये डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है 50% का। क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों बहुत लोग के पास इसका स्टॉक होगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है और ये चिंता कल से परसों तक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आप खुद समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो देखिए, ये चिंता आज ही खत्म हो जाएगी। और कुछ बेसिक हम जानते हैं कि अशोक लेलैंड में अभी आपके लिए शेयर लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसी कंपनी है ये भी देख लेंगे साथ ही साथ। और ये जो फॉल हुआ है एक बोनस दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, बल्कि एक गुड न्यूज एक तरह से मान सकते हैं बोनस देना। जैसे डिविडेंड वगैरह लाभांश कंपनी देती है ना, वैसे ही कंपनी फ्री में आपको बोनस शेयर देती है। आपके पास यदि 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो ये वो शेयर अब हो जाएंगे 20। अभी नहीं हुए होंगे, अभी आप चिंतित इसलिए हुए होंगे क्योंकि प्राइस डाउन दिखा होगा, आपके पोर्टफोलियो की पैसा आधा दिखा होगा, लेकिन शेयर बढ़ा हुआ नहीं दिखा होगा। वो 18 तारीख को, आज 16-18 को वो भी हो जाएगा। तो ये बोनस का मतलब होता है, जैसे कंपनी ने क्या किया, जैसे 1:1 पे इन्होंने बोनस को डिसाइड किया, सॉरी 1:1, यानी आपके पास यदि 10 शेयर हैं तो ये शेयर हो जाएंगे 20। और प्राइस तो यहाँ पे 10 शेयर की प्राइस क्या थे, 250 रुपये, तो सॉरी 50 रुपये। तो यहाँ पे आफ्टर देन इसका प्राइस अब हो जा रहा है 125 रुपए पे इन्होंने बोनस किया। तो आप तो समझे कि भाई इसमें बोनस तो नाम है, लेकिन मिला मुझे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो बस वैल्यू जेव का त्यों रहा। तो क्या मिला और डिटेल्स में इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो कंपनी की कुछ एनालिसिस है, मार्केट कैप और करंट प्राइस देख सकते हैं 124 रुपए हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डाउन है। ये एक्चुअली में 125 था, मतलब बोनस के बाद में तो हाफ ही होगा ना, 250 से 125 पे आ गया था। बाकी ये ट्रेडिंग के नीचे बहुत लोग अविश्वास में बेच रहे होंगे कि भाई ये तो प्राइस गिर रहा है, जो बचा उसे बेच के निकल जाओ। बहुत लोग को जानकारी नहीं होती है, शेयर ले लिए रहते हैं, लेकिन चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे और भी कई कंपनियां काम करती है, अतुल ऑटो, SML, इसुजू। तो यहाँ पे एक मान रखता है पी रेशियो सबसे बेहतर तो अशोक लेलैंड का ही है, बाकी की पी रेशियो तो हाई है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पी रेशियो का मतलब जिसका कम रहता है वो ज्यादा ईपीएस है उसका, यानी कि ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी उस कंपनी का अर्निंग ज्यादा है जिसका पी रेशियो कम है। जिसका पी रेशियो ज्यादा है उसका अर्निंग कम है, यानी कि उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था। बाकी यहाँ पे बोनस क्यों दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ देख के यहाँ पे ये वाला फाइनल आप देखेंगे तो बेहतर प्रदर्शन, सबसे बेहतर इस क्वार्टर में कंपनी ने 1246 करोड़ का प्रॉफिट बनाई है। और इस खुशी में अब बोनस दे दी है कंपनी ने। थोड़ा सा कंपनी को देख लेना भी जरूरी है कि बहुत लोग अगर इसमें निवेश करने का सोच रहे होंगे तो उनके लिए कैसा रहेगा। एनुअली यदि देखें, एनुअली भी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रही है। एसेट्स में भी कंपनी की यहाँ पे काफी बेहतर वृद्धि देखने को आ रही है, 67,595 पिछले साल से, अब यहाँ पे 81,715। तो ये सब कहीं ना कहीं कैश फ्लो भी देखें, नेट कैश फ्लो, तो यहाँ पे कैश फ्लो में भी थोड़ा कम प्रदर्शन है, कंपनी ने अपना इन्वेस्ट किया होगा, मतलब बाकी सबसे बेहतर प्रदर्शन है। 24 के मुकाबले में कैश फ्लो कम हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना जरूरी होता है कि कहीं शेयर होल्डर ने बेच के भाग तो नहीं रहा है अपने शेयर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सेम का सेम है। शेयर होल्डर के पास 51.52% से ज़्यादा की होल्डिंग है। FII के पास अधिक शेयर है और DII के पास शेयर है। ये एक खास इंडिकेटर होती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं ना, और इनके पास यदि शेयर है तो अच्छी बात है। बाकी पब्लिक के पास जो है वहाँ पे फिगर देख सकते हैं, पब्लिक ने कुछ शेयर अपना लूज किया है पहले के मुकाबले, नहीं पब्लिक कट आउट ले रहे हैं इधर से, मतलब बड़े इन्वेस्टर इसमें शेयर ले रहे हैं। अब हम आते हैं काम की बात में कि इसमें फायदा क्या होगी। दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि अगर कंपनी के दैट्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 का 20 शेयर हो गया ना, कंपनी ने जितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू किए होंगे उसके 2 गुना हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि मतलब 2 गुना शेयर हो जाएंगे तो ज़्यादा लोग हिस्सेदार हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कि मतलब
ये ट्रेडिंग और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। अब आप सोचिए किसी कंपनी में अगर 100 लोग हिस्सेदार हैं, अचानक से 500 लोग हिस्सेदार हो गए, तो खरीद बिक्री की कारोबार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि कंपनी में अच्छा ग्रोथ भी अगर इसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, चूँकि अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसी के बाद इसने बोनस दिया है, तो इस परफॉर्मेंस के बेस पे हो सकता है कि प्राइस में और इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाए, मुनाफा देखने को मिल जाए। आई होप कि दोस्तों आपका डाउट क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।